बोलिए माँ लक्ष्मी देवी की जय। धनतेरस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे धनतेरस वाले दिन आखिर क्यों जलाया जाता है यम का दिया, और सुनाएंगे धनतेरस पर यम की पूजा से जुड़ी एक पौराणिक कथा। धनतेरस कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि 22 अक्टूबर 2022 को शाम 6:02 से शुरू हो रही है। 23 अक्टूबर 2022 को त्रयोदशी तिथि शाम 6:03 पर खत्म होगी। धनतेरस पर पूजा पाठ के अलावा शुभ वस्तुओं की खरीदारी का भी विधान है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी, भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन यमराज जी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन तेल का एक चौमुखा दीपक जलाया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर क्यों इस दिन यम का दीपक जलाया जाता है और क्यों धनतेरस के ही दिन यमराज जी की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन यम के नाम से दीपदान की परंपरा है और इस दिन यम यानी यमराज के लिए आटे का एक चौमुख दीपक बनाकर उसे घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। घर की महिलाएं रात के समय दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती हैं। बता दे कि यह दीपक घर की दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। दीपक जलाते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मृत्यु नाम दंड पाशाभ्याम कालीन श्यामया सह त्रयोदशाम दीपदानात् सूर्य जय प्रियतामम मंत्र का जाप किया जाता है। आइए शुरू करते हैं धनतेरस पर यम की पूजा से जुड़ी एक पौराणिक कथा। धनतेरस के दिन यम के नाम से दीपदान किया जाता है और इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। एक समय यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या कभी तुम्हें प्राणियों के प्राण हरते समय किसी पर दया भाव आया है? तो वे संकोच में आकर बोले, नहीं महाराज। यमराज ने उनसे दोबारा यही सवाल पूछा तो उन्होंने संकोच छोड़कर बताया कि एक बार एक ऐसी घटना घटी थी जिससे हमारा हृदय कांप उठा था। एक बार हेम नामक राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया तो ज्योतिषों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि जब इस बालक का विवाह होगा उसके 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह जानकर राजा ने बालक को यमुना तट की गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया। एक बार जब महाराज हंस की युवा बेटी यमुना तट पर घूम रही थी तो उस ब्रह्मचारी बालक ने मोहित होकर उससे गंधर्व विवाह कर लिया, लेकिन विवाह के चौथे दिन ही वह राजकुमार मर गया। पति की मृत्यु देखकर उसकी पत्नी बिलक बिलक कर रोने लगी और उस नवविवाहिता का विलाप देखकर हमारा यानी यमदूतों का हृदय कांप उठा। तभी एक यमदूत ने यमराज से पूछा कि क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? यमराज बोले, एक उपाय है। यमराज जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात में जो प्राणी मेरा पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक पूर्ण करके दीपमाला से दक्षिण दिशा की ओर एक चौमुखा दीपक जलाएगा उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तभी से इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाया जाता है। जिस घर में यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का वास भी नहीं पटकता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धनवंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। बोलिए लक्ष्मी माता की जय।